धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास रोड में अवस्थित सूर्या हाईलैंड सिटी में रह रहे कई लोग आज एक फ्लैट ऑनर की प्रताड़ना से खासी परेशान हैं। प्रताड़ित लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। प्रेस को संबोधित करते हुए सूर्या हाईलैंड सिटी में निवास कर रही समाज सेविका सुधा मिश्रा ने बताया कि सोसाइटी के ही एक फ्लैट ऑनर ने झूठे आरोपों के तहत सोसाइटी के 40 से ज्यादा लोगों पर सीपी केस दायर कर दिया है। उसका मुख्य मकसद लोगों को परेशान करना है। उन्होंने फ्लैट ऑनर पर आरोप लगाया है कि आवारा कुत्तों को लाकर अपने फ्लैट में रखकर पालते हैं, जिससे लोग भयभीत हैं। विरोध करने पर 40 से ज्यादा पुरुषों पर झूठा मुकदमा कर दिया है। इस मामले में पुलिस प्रशासन से भी मदद की गुहार लगा चुके हैं। सोसाइटी के लोग न्याय चाहते हैं। चाहूंगी कि सूर्या हाईलैंड सिटी जहां हम लोग निवास करते हैं, यहाँ दीपक अग्रवाल, स्वर्णा अग्रवाल और रोशन अग्रवाल नाम के 3 व्यक्ति रहते हैं, जो हमेशा यहाँ के लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। कभी झूठे सीपी केस में फंसाने की धमकी देते हैं। यहाँ के लोग उनके मानसिक दबाव में इस कदर जी रहे हैं कि उनकी दिनचर्या खराब हो गई है। कई लोग मानसिक रोग से, शारीरिक रूप से ग्रसित हैं। वे झूठा आरोप लगाते हैं, अपने घर की महिलाओं को, अपनी बेटियों को, बहुओं को आगे करके किसी भी तरह का पुरुष प्रताड़ना वाला केस कर देते हैं झूठा, जिससे एक पुरुष मानसिक रूप से ही नहीं, आर्थिक रूप से और समाज में हीन भावना से ग्रसित होकर कहीं लायक नहीं रहता है। आप जान रहे हैं कि समाज में इस तरह के जो चलन में है, ये लोग बच्चों को, बुजुर्गों को कुत्तों के द्वारा डराते हैं, धमकाते हैं, और जब उनसे सामूहिक रूप से बोला जाता है कि आप इस तरह ना करें, तो वो धमकी देते हैं। झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर रंगदारी वसूलना। और आप यहाँ उपस्थित महिलाओं से पूछ सकते हैं कि किस किस तरह की समस्याओं से उनको अवगत होना पड़ता है, और इनको एंजॉय करते हैं ये लोग केस करके। इनमें थोड़ा सा भी नैतिक वैल्यू नहीं है, मोरल वैल्यू नहीं है, समाज में रहने लायक ये लोग नहीं। एक तरह के ये लोग साइलेंट किलर हैं, उस दिमक के समान है जो एक साथ रह करके पूरी सामाजिकता की, मनुष्यता की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, और जिसके कारण एक आम आदमी की आर्थिक स्थिति, जान, माल और साख तीनों की क्षति हो रही है। तो मुझे आप सबों से यही कहना है कि आप हमारी इस समस्या को सार्वजनिक करते हुए हमें न्याय दिलाने की कोशिश करें। और कई बार इस संबंध में हम लोग स्थानीय पुलिस, सोसाइटी प्रबंधन और नगर निगम की सहायता से कुत्तों को हटवाया, लेकिन ये फिर से कुत्तों को ले आते हैं, क्योंकि इनके जहन में ही है कि हम किस तरह लोगों को परेशान करें, लड़े। एक बहाना खोजते हैं किसी से उलझने का, जिसमें यहाँ पे सोसाइटी में आप देखेंगे कि कई ऐसे अभियुक्त हैं जिनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि वो बोलना क्या, घर से निकलना छोड़ दिया है। बहुत बीमार चल रहे हैं, जिनपे इस तरह का आप समझ सकते हैं कि थाना पुलिस और केस में आम जनता अगर फंसे तो उसका क्या स्थिति होता है। और हमारे पास भी वही स्थिति हमारे साथ भी अभी हो गई है, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारी समस्या आज भी वही की वही है, जैसे कि आज से 2 महीना पहले थी। हमने सनहा दिया, FIR दर्ज कराया, ना तो आज तक कुत्ते हटाए गए हमारी सोसाइटी से, ना इनको कोई धमकी, थ्रेटनिंग दी गई। और जहां तक पता चला है कि ये लोग अभी फिर से, जिन लोगों ने गवाही दी है इस केस में, इनको बेल मिल गया है, और बेल मिलने के बाद इन्होंने सबसे फिर से मारपीट और मैंने क्या किया था लोग, इनका रंगदारी, धमकी देना, रंगदारी करना। ये अभी रिसेंट 15 लोग और पहले के 6 लोग सोसाइटी में, और आप ऐसे समाज में पता करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये तो सिर्फ एक सोसाइटी की बात है, इनका ये मतलब एक तरह का ये इनका पेशा है, पेशा हो गया, काम हो गया। और वो लोग वहाँ यहाँ उपस्थित हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी 2 साल से उन्होंने केस